Hello, students. Okay, there is a question I want to ask you all that can you tell me that what organ is helping you to see this video? Yes, your eyes, your beautiful eyes. So, today we are going to talk about the human eyes, and this topic I have taken from class 8 science. Okay, so first of all, we'll see what are eyes क्या हैं. So, eyes are वन ऑफ द 5 सेंसरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. ठीक है, आईज जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं. आपके बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. यू नो दैट योर आईज, योर स्किन, टंग, योर ईयर्स एंड योर नोज. एंड कैन यू टेल मी सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स? So yes, can you tell me that which organ is helping you to hear the voice of this video? Yes, your ear. By your ear, you are listening what I am telling here. So you are getting to know दैट व्हाट इज़ बीइंग सेड टू यू बाय योर ईयर्स. ठीक है, अपने कानों की हेल्प से आप ये जान पा रहे हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है. एंड विद योर आईज यू कैन सी आपको आपसे क्या बोला जा रहा है. ठीक है, आपको क्या बताया जा रहा है. तो सेंसरी ऑर्गन्स का काम होता है आपको आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपको बताना. ठीक है, जैसे आप कानों से सुनकर समझ सकते हो कि आपके आस-पास क्या हो रहा है, आपकी अपनी आँखों से देखकर पता लगा सकते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग. ओके, अपनी स्किन से टच करके आप समझ सकते हो कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, अपनी हीट को कोल्ड को, ये सारी चीज़ों को आप सेंस कर सकते हो विद योर स्किन. ओके, नोज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्मेल. ओके, सो sensory organs basically help you to be aware from in from your surrounding. ठीक है, आप अबाउट योर सराउंडिंग सेंसरी ऑर्गन्स आपको हेल्प करती हैं अपने सराउंडिंग के बारे में जानने के लिए. तो आईज भी क्या है, आईज भी आपके सेंसरी ऑर्गन का ही एक टाइप है जो आपको इमेजेस के थ्रू बताता है. ठीक है, इट मेक्स द इमेज, इट परसीव्स द लाइट. ओके, इट रिसीव्स द लाइट एंड इट मेक्स द इमेज, एंड इमेज बनाकर आपको बताता है कि क्या आपके चारों ओर क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज द लोकेशन. आईज कहाँ है आपकी बॉडी में? सो यू ऑल नो दैट it is found in your फ्रंट ऑफ योर फेस. ठीक है, फेस में फ्रंट साइड पे है. तो जो आपका स्कल है, द स्कल, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्कल. ठीक है, स्कल, दिस इज द होल स्कल. ये फ्रंट आपका फेस, एंड इस फेस में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये दो ऑर्बिट्स हैं. क्या है? दो कैविटीज हैं. ठीक है, गड्ढे हैं, कैविटीज आपके स्कल में. ओके, एंड इस कैविटी को हम बोलते हैं ऑर्बिट. इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. और इन्हीं ऑर्बिट में जो है आपको आपकी आंखें एडजस्ट होती हैं, एंड वन पेयर ऑफ आईज यू हैव. ओके, एंड सबसे ऊपर हैं आपकी बॉडी में आईज आपकी, ताकि आप सीधे इरेक्ट खड़े होते हैं तो आपको दूर तक दिखाई दे सके. ओके, नेक्स्ट आपकी, अगर आप फ्रंट से अपनी आँखों को देखते हो तो आपको ये सिर्फ़ ये सामने का हिस्सा दिखाई देता है. ओके, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा-सा पार्ट आपको अपनी आँखों का दिखाई देता है. लेकिन अगर आप अपनी आँखों को बाहर निकाल दो तो व्हाट विल यू सी? यू विल सी दिस इज़ लाइक अ बॉल. ठीक है, आपको क्या लगेगा कि ये तो बॉल की तरीके है. इसीलिए हम आई को आई बॉल भी कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज़ आई बॉल. यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट आई बॉल है. ये वाला फ्रंट पार्ट आपको किसी आँख का ये फ्रंट पार्ट ही आपको दिखाई देता है, बट बाकी जो ये सारा मैक्सिमम पार्ट होता है वो आपके स्कल के अंदर, कैविटी के अंदर होता है. ठीक है, लेकिन कंप्लीटली ये कैसा है? बॉल की तरीके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपकी आई बॉल हो गई. अगर आप इस आई बॉल में देखेंगे फ्रंट पार्ट में, तो ये आपको ये जो डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसके चारों ओर व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है. यही आपको सामने से भी दिखाई देता है. लाइकवाइज़ यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपको व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, और फिर ये आपका कलर्ड पार्ट होता है, और उसके बीच में डार्क ब्लैक कलर का पार्ट होता है. ठीक है, तो ये जो आपका व्हाइट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा.
ठीक है, स्क्लेरा बोलते हैं जो व्हाइट पार्ट ऑफ योर आई। एंड जो ये आपका कलर्ड पार्ट होता है, इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कलर। इसके बहुत सारे कलर होते हैं। कुछ लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं, कुछ की ब्लैक होती हैं, कुछ की ग्रे होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ ब्लूइश, ठीक है, ब्लू कलर का है। ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं आइरिस, इट इज़ कॉल्ड एज आइरिस, ओके। एंड इस आइरिस के बीच में आपको एक डार्क ब्लैक कलर का कुछ दिखाई दे रहा है पार्ट, ये क्या है? दिस इज प्यूपिल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? प्यूपिल। तो ये हो गया आपका प्यूपिल, दिस इज आइरिस एंड दिस इज स्क्लेरा, ठीक है। और आपकी आंखें प्रोटेक्टेड होती हैं बाहर से, ये अपर आईलिड से और नीचे लोअर आईलिड से, ठीक है। अपर आईलिड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने आईलिड को क्लोज करके अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपर आईलिड, देन लोअर आईलिड, आपका ये वाइट पार्ट स्क्लेरा, दिस इज प्यूपिल, दिस इज आइरिस, जो यहाँ पे ग्रे है आइरिस का कलर, एंड दिस इज कैरंकल, ठीक है। यहीं पर आपको एक छोटा सा होल दिखाई देता है जिसके थ्रू जो है टीयर्स निकलते हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत, ये तो फ्रंट का हिस्सा है, फ्रंट का आपकी आईज का फ्रंट पार्ट का ये जो है सारे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा पार्ट होता है आईज में। ओके, वी विल सी अदर पार्ट ऑफ योर आई हियर। कैसे आप अंदर के हिस्से को देखेंगे? जब आप अपनी आईज का एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आप उसके अंदर के पार्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आई बॉल को क्या कर लिया? क्रॉस सेक्शन में कट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका यहाँ पे जो आपको ये प्यूपिल है, तो ये दिस इज द प्यूपिल, ओके, दिस इज द प्यूपिल। एंड एक्चुअली प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल एक होल है, दिस इज अ होल बाय विच द लाइट एंटर्स, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। और जो है रेटिना पर यहाँ पर, ठीक है, आपके आई बॉल के अंदर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं रेटिना, वहाँ पर इमेजेस बनती हैं, ठीक है। नाउ ये आपका प्यूपिल जो होल है इसके इसके चारों ओर जो है वो आइरिस है, ये कलर्ड पार्ट है, ठीक है। और ये आइरिस जो है मसल्स की बनी होती हैं, ठीक है। और ये मसल्स क्या करती हैं? बेसिकली ये प्यूपिल की साइज को छोटा या बड़ा कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट। अगर लाइट कम है तो आइरिस क्या करेगी? आपके प्यूपिल को बड़ा कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में एंटर हो और इमेज जो है वो शार्प बने। एंड अगर लाइट बहुत ज़्यादा है, हार्श है, बहुत ही ब्राइट लाइट है, तो आपकी आँखों को बचाने के लिए आइरिश क्या करेगी? इट विल डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ द प्यूपिल, ठीक है? आपके प्यूपिल की साइज़ को डिक्रीज़ कर देगी। तो इससे क्या होगा? कम से कम लाइट आपकी थोड़ी जो बहुत ज़्यादा लाइट थी हार्श, जिससे आपकी आँखें ख़राब हो सकती थी। तो साइज़ कम करने से क्या होगा कि एनफ अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आँखों में जाएगी और इमेज जो है वो अच्छी से सही से बन जाएगी। ठीक है। नाउ ये जो आपका प्यूपिल है और जो आइरिस है, ये आगे से कवर्ड होता है विद अ ट्रांसपेरेंट लेयर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द आइरिस एंड प्यूपिल। नाउ जैसे ही आप प्यूपिल के अंदर जाओगे, प्यूपिल को क्रॉस करके अंदर देखोगे तो आपको एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जैसे कि लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो एक्चुअली में ये लेंस भी होता है, नेचुरल काइंड ऑफ लेंस। और कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? टू कन्वर्ज द लाइट, लाइट को कन्वर्ज करना, ठीक है। तो यहाँ से लाइट जब प्यूपिल से एंटर होंगी तो ये क्या करेगा? ये जो लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज कर देगा, ऐसे कन्वर्ज, ताकि लाइट रेज़ जाकर कहाँ मिले? ऑन द कॉर्निया, और वहाँ पर इमेज बन सके। ओके, द बिहाइंड पार्ट ऑफ योर लेंस, लेंस के पीछे का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल खाली होता है और उसमें भरा होता है एक जेली टाइप का सबस्टेंस जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये अंदर से क्या करता है? ये अंदर से आई को शेप प्रोवाइड करता है, ओके। और आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपको इसके पीछे एक लेयर दिखाई देगी व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट लेयर ऑफ द आई, इंटरनल मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज़ कॉल्ड एज़ रेटिना। रेटिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ऑन द रेटिना देयर आर स्पेशल फोटोरिसेप्टिव सेल्स, ठीक है। फोटोरिसेप्टिव सेल्स होती हैं जो लाइट को लाइट से बनने वाली जो इमेज होती है उनको रिसीव करती हैं।
दो तरीके की फोटो रिसेप्टिव सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। रॉड सेल्स लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, और कोन सेल्स जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये फोटो रिसेप्टिव सेल्स जो है वो नर्व फाइबर से कनेक्टेड होती हैं और क्या करती हैं, जो भी इमेज यहाँ पर बनती है उसको इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट करके इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेज देती हैं। ठीक है, तो जो भी इमेज यहाँ पे बनती है इट गोस टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। जो भी इमेज बनी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं रेटिना पे पाई जाने वाली फोटो रिसेप्टिव सेल्स, जो कि दो टाइप की होती हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। नाउ यहाँ पर जो ये आपका लेंस होता है वो मसल्स से क्या होता है, अपनी पोजीशन में होता है और इन मसल्स को हम बोलते हैं ciliary muscles. Okay, the muscles which hold the lens at a appropriate position, that is called as ciliary muscles. And you know that the muscles can be change its shapes. ये जो sorry जो लेंस है, जो ये लेंस ये क्या कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इट कैन बिकम बिगर, एंड इट कैन बिकम स्मॉल। ओके, now here you can conclude we had discussed, हमने क्या पढ़ा, ऑर्बिट क्या है, बोनी कैविटी इन द स्कल, जिसमें हमारी आई बॉल पाई जाती है। ठीक है, स्क्लेरा क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द आई बॉल, वाइट ऑफ द आई, वाइट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया क्या है, क्लियर कर्व्ड लेयर इन फ्रंट ऑफ द आइरिस एंड प्यूपिल, and it serves as a protective covering for the front of the eye, and also help to focus the light on the retina at the back of the eye. Now pupil, and what is pupil? Pupil is the aperture opening by which light enters in the eyes. And what is iris? Iris is the circular colored area of the eye that surround the pupil, and it controls the amount of light that enters the eye. The iris allows more light into the eye, enlarging or dilating the pupil when the environment is dark, and allows less light into the eye, shrinking or constricting the pupil when the environment is bright. जब भी इन्वायरमेंट जो होगा वो डार्क होगा तो आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल को बड़ा कर देगी, और जब भी इन्वायरमेंट में लाइट हार्श होगी, ब्राइट होगी, तो आइरिस क्या करेगी, प्यूपिल को छोटा कर देगी। नाउ लेंस बिहाइंड द आइरिस क्या होता है, देयर इज अ लेंस। लेंस क्या कर सकता है, इट कैन चेंज इट्स शेप, एंड बाय चेंजिंग इट्स शेप द लेंस फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना। Okay, the lens becomes thicker to focus on nearby objects and thinner to focus on distant objects. अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो जो आपसे नज़दीक है, नियर बाय है, तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, थिकर। एंड अगर आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हो विच इज़ फार फ्रॉम यू, जो दूर है, तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, थिन, पतला हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द लेंस कैन बी थिनर और थिकर। लेंस कैन एडजस्ट इटसेल्फ, अपने शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग, कि आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो आपसे नज़दीक है या फिर दूर है। रेटिना क्या है, रेटिना एक लेयर है, दिस इज़ अ लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल, एंड उसके पास क्या होती है, इट हैज़ द फोटो रिसेप्टिव सेल्स, जिसको हम फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना पे, हम उसको बोलते हैं मैक्यूला, वहाँ पे शार्पेस्ट इमेज बनती है। वहाँ पे मिलियंस ऑफ टाइटली पैक्ड फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ फोटो रिसेप्टर, और वहाँ पे शार्पेस्ट इमेज बनती है। ठीक है, द पार्ट ऑन द रेटिना विच मेक्स द शार्पेस्ट इमेज इज कॉल्ड एज मैक्यूला। और हर फोटो रिसेप्टर जो होता है वो नर्व फाइबर से जुड़ा हुआ होता है। नर्व फाइबर जो होती है वो बहुत सारी नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाती हैं, ऑप्टिक नर्व। एंड वो ऑप्टिक जो नर्व होती है वो मैसेज को लेकर जाती है कहाँ से, आई से ब्रेन में। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और
ब्रेन तक लेकर जाते हैं। 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर होते हैं, एज़ आई सेड कोन एंड रॉड, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। जो आपका फ्रंट सेक्शन होता है आईज़ का, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कॉर्निया टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, वाटरी होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एंड जो बैक सेक्शन होता है वहाँ पर फ्रॉम लेंस टू द रेटिना, लेंस से लेकर रेटिना तक का पार्ट जो होता है उसमें जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ लेंस से कॉर्निया तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर एक वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और लेंस के पीछे से लेकर रेटिना तक का जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक जेली लाइक का फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। नाउ वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। नाउ वी विल सी हाउ एग्जैक्टली द ह्यूमन आई वर्क्स, काम कैसे करती है। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है तो वो प्यूपिल के थ्रू आपकी आईज में एंटर करती है एंड लेंस के थ्रू अंदर जाती है। तो लेंस उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है लाइक दिस। और वो उसकी इमेज जो है वो कहाँ बनती है, ऑन द रेटिना। और वहाँ से वो इमेज जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक चली जाती है। ठीक है, जो नर्व होती हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। दिस नर्व्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व्स। And according to the distance between your eyes and the object, the ciliary muscles adjust itself and make the lens thinner and thicker. Likewise, you can see here कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेज़ जो हैं वो आपके प्यूपिल के थ्रू एंटर हो रही हैं, लेंस इसको कन्वर्ज कर रहा है और रेटिना पे जाकर यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है? और हमेशा इमेज कैसे बनती है? इनवर्टेड बनती है, अपसाइड डाउन बनती है और उल्टी बनती है, ठीक है? आप देख रहे हैं पेड़ इस तरीके से और यहाँ पर इमेज किस तरीके से बनी, इनवर्टेड। जब ये ब्रेन में जाती है तो ब्रेन हमको सीधा करके हमें बताता है, ठीक है? वो इमेज तो इनवर्टेड बनती है लेकिन ब्रेन जो है उसको हमें सीधा करके हमें बताता है। और ये जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ओके। एक चीज़ आपने सुनी होगी, कॉर्निया प्लांटेशन। ओके। कई सारे लोगों में या कुछ लोगों में क्या होता है कि कॉर्निया जो है वो डैमेज हो जाती है तो उसके थ्रू लाइट एंटर नहीं हो पाती है, तो लोग आई डोनेट करते हैं और कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्निया यहाँ से, जी ये जो डोनर की कॉर्निया है यहाँ से निकाल ली जाती है ऐसे कट करके, और फिर ये डोनर की कॉर्निया होगी और ये जिसमें लगानी है, ठीक है? यहाँ से ये जो ख़राब कॉर्निया यहाँ से कट करके निकाल दी गई और जो अच्छी वाली है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दी गई। इस तरीके से कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है और इट कैन गिव्स द साइट टू द ब्लाइंड पर्सन्स। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू।